राष्ट्रीय एकता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नईम रजा ने अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें प्रदर्शन पर बैठे किसानों को पूर्ण समर्थन देने की बात कही गई तथा 18 फरवरी को होने वाले आंदोलन में समर्थन की बात कही गई। वहीं किसानों के समर्थन में रेल रोको अभियान पर भी समर्थन की बात कही गई। इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव फैजान सलमानी जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। फैजान सलमानी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किसानों को आंदोलनजीवी जमात कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे ये भी कहा कि शायद प्रधानमंत्री जी भूल गए कि आंदोलन की वजह है जो हमारे देश को आजादी मिली है और ये आंदोलन की वजह ही है जो उनकी पार्टी आज पूर्ण बहुमत में। और अगर आज देश के किसानों के नाम पर काला कानून बना दिया गया है तो उसका विरोध भी न करे। इसके अलावा जितेंद्र प्रजापति ने भी अपनी बात रखी और कहा पार्टी के पदाधिकारी सभी जिलों में किसानों के समर्थन में ज्ञापन देंगे जिसमें इस काले कानून को वापसी की मांग की जाएगी। इसके अलावा शहजाद वारसी ने भी किसानों के बारे में अपने विचार रखे। मीटिंग है, किस बात को लेकर मीटिंग की है? देखिए जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने प्रेस वार्ता रखी है। जो किसान बिल को लेकर जो आंदोलन चल रहा है किसानों को, हम उसको जायज़ मान रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काला कानून पास किया वो बिल्कुल हम निष्कासित करते हैं कि देखिए आज हमारा जो 23 रुपये किलो 24 किलो आटा खा रहे हैं वो आने वाले टाइम में 50 रुपये किलो खाएंगे। ये हमारा बिल पारित होता है पूरा पक्का वाला। तो हम चाहते हैं कि इस काले कानून को वापस लिया जाए और किसानों ने जो 18 तारीख को अभियान चलाया है रेल रोकने का पूरे देश के अंदर, हम पूरा उसका समर्थन करते हैं। हमारी राष्ट्रीय एकता समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता 18 तारीख को आंदोलन में शिरकत करेंगे और पूरा सहयोग करेंगे किसानों का, और किसानों के साथ कंधे से कंधे से मिलाकर साथ चलेंगे, कंधे से मिलाकर उनके साथ सहयोग करेंगे। जब तक हम सहयोग करेंगे तब तक इस काले कानून को वापस नहीं लेंगे। और हमारी पार्टी कई जिलों में इसको लेकर 18 तारीख को धरने प्रदर्शन भी करेगी और ज्ञापन भी देगी। ट्रेन रोकने का कहाँ इरादा है? ट्रेन रोकने का इरादा हमारा जिला मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर है। जिला मुरादाबाद का रेलवे स्टेशन। तो आप यहाँ से जो है रैली के रूप में जाएंगे या वैसे पहुँचे शांतिपूर्वक? हम फिलहाल कानून की व्यवस्था को भी देखते हुए चलेंगे और शांतिपूर्वक हम प्रोग्राम भी करेंगे और ज्ञापन देंगे जिससे कि कानून की में कोई बाधा नहीं पड़े। हम प्रशासन को देखना। तो पहले ट्रेन रोकेंगे फिर बाद में ज्ञापन देंगे? फिर ज्ञापन देंगे जी, पहले ट्रेन रोकेंगे। तो ज्ञापन किसको देंगे आप? ज्ञापन सीधे राष्ट्रपति के नाम दे देंगे। नहीं, किसको देने का इरादा है? जैसे स्टेशन मास्टर को देंगे सीधा। मेरा नाम फैजान सलमानी है। मैं राष्ट्रीय एकता समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और आज जो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है यहाँ पर, वो इसको लेकर रखी है हमारे किसान जो है पिछले 3-4 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानून में जूं तक नहीं रेंग रही है। लेकिन सरकार अपनी काला कानून थोपने पर लगी हुई है, जिसके लेकर हम खिलाफ हैं। हम किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं, ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आंदोलन जीवी हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा ये आंदोलन जीवी नहीं है, ये हमारे देश का किसान है, ये हमारे देश का अन्नदाता है। अगर आंदोलन जीवी आपको इतने ही बुरे लग रहे हैं तो आप भूल गए शायद कि आपकी जो पार्टी आज सत्ता में है ये आंदोलनों के बलबूते पर ही आई है। आप भूल गए कि आंदोलन से ही हमें देश की आज़ादी हमें मिली है। तो ये हमारे देश का किसानों के साथ अपमान है आंदोलन जीवी कहकर। हम ये चाहते हैं कि ये माफ़ी मांगे और इन काले कानूनों को रद्द करें। एक अभी गलती की है 26 जनवरी में, वो कह रहे थे कि किसान के हम शांतिपूर्वक करेंगे, उसके बावजूद भी उन्होंने गलती की। नहीं, वो उन्हीं के लोग थे और ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। क्यों पुलिस ने क्यों जाने दिया? वो रूट क्यों बंद करे जो किसान को दिए गए थे लिखित रूप में, वो रूट क्यों बंद करे गए? तो ये सब मिली भगत से हुआ है। उन्हें किसानों को बदनाम करने की साजिश थी, उनका आंदोलन खत्म करने की साजिश थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे देश की जनता समझदार हो चुकी है और किसानों को भरपूर समर्थन कर रही है। जैसे कि अगर जो सरकार है वो कानून वापसी नहीं लेती तो आपका क्या रणनीति देगी? बिल्कुल, हम अभी इसके लिए चर्चा कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे जब तक कानून वापसी नहीं होगा, जब तक हम धरने प्रदर्शन लगातार करते रहेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह प्रजापति है। मैं राष्ट्रीय एकता समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय मुख्य महासचिव। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर वो आदमी जो अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहा है वो हर एक आदमी आंदोलन जीवी है। हमें बताइए, हम पूछना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आपने भी अपने हक की लड़ाई लड़ी थी, अपनी माँ से दूध पिया था, अपनी माँ का दूध पिया था अपने हक के लिए। क्या आप भी आज आंदोलन जीवी हैं? आपने आंदोलन करा था अपनी माँ के दूध के लिए, पीने के लिए, क्या आप भी आंदोलन जीवी हैं? आज एक
किसान अपने हक के लिए, हमें अन्नदाता, हमारा अन्नदाता हमारे हक के लिए, अपने हक के लिए आज वो लड़ाई कर रहा है, तुम आज से आंदोलनजीवी बताते हो। आज एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के साथ अन्याय होता है, वो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, उसे आप आंदोलनजीवी बताते हो। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। हम विरोध करते हैं ऐसी सरकार का और किसानों का समर्थन करते हैं। आज आने वाले समय में जो प्रोग्राम होगा किसानों के हित में, किसान जो हमारे जनता के हित में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए हम अपनी पूरी संस्था के साथ, पूरी पार्टी के साथ उनके साथ रहेंगे और वर्क करेंगे। जब तक कि किसानों को उनका हक नहीं मिल जाए तब तक हम, चाहे हमें अपने प्राणों का बलिदान देना पड़े, लेकिन जब तक किसानों का काला कानून वापस नहीं ले लेते हैं, जब तक किसानों के हक की लड़ाई ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक हम किसानों के साथ कंधे से कंधा लगाकर, समस्त देशवासी किसानों के साथ कंधे से कंधा लगाकर लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज मैं एक बार हमारे देश के लिए अमर शहीद हुए हैं, उन्होंने कहा था कि देखना है जोर कितना बाजवे काफिर में है। आज हम भी देखते हैं कि आज वही समय आ गया है जो कि हमारे देश में के देश अमर शहीद जो देश के लिए शहीद हुए थे, वही आज समय है कि अंधेरे नगरी चौपट राजा टके सिर बाजी टके सिर खाजा। आज ऐसा राजा हमारे ऊपर राज कर रहा है, ना तो उसे ऊंच दिख रही, ना नीच दिख रही, ना उस राजा को आज ये दिख रहा कि क्या न्याय है, क्या अन्याय है। अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे हम लड़ेंगे, हमारे पुरखों लड़े हैं, हम भी लड़ेंगे। हम देश को आज़ादी दिलाने के लिए हमारे जो देशवासी, जो हमारे देश सरदार भगत सिंह इत्यादि लोग जो देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, आज हम भी वैसा ही करेंगे, चाहे हमारे प्राण क्यों न चले जाएं। जय हिंद, जय भारत।